जब बैंक ऑफ कनाडा ने एग्रेसिवली रेट हाइक्स की एक सीरीज़ शुरू की तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था जिसमें मेन स्ट्रीम इकोनॉमी भी शामिल थे कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी क्योंकि वो इस किस्म के एग्रेसिव रेट हाइक्स को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लेकिन आज पूरे एक साल गुजरने के बाद भी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट ऑलमोस्ट वहीं की वहीं है, उसमें कोई ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बैंक्स हैं, ख़ासतौर पर जो बड़े 5-6 बैंक्स हैं कनाडा के अंदर, वो और जो ऑस्फी जो रेगुलेटर है उसने इन बैंक्स को इजाज़त दी कि वो बैंक्स जो हैं वो मोर्गेज की जो एमोर्टाइजेशन है उसको बढ़ा दें। यानी कि अगर आपके पास वेरिएबल इंटरेस्ट रेट की मोर्गेज है तो मोस्ट लाइकली आपकी एमोर्टाइजेशन जो है वो बढ़ के 50, 60, 70 अप टू 90 ईयर्स पे पहुंच गई है। यानी आज रेट हब का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की एमोर्टाइजेशन 90 ईयर्स तक पहुंच गई है। और इसका मतलब ये है कि जब आपकी एमोर्टाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जो कि 90 ईयर्स तक है, तो आपकी जो इंटरेस्ट है मॉर्गेज के ऊपर वो 180 टाइम्स बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने $500,000 का लेट्स से मॉर्गेज उठाया है और उसकी एमोर्टाइजेशन पहले 30 ईयर्स थी, लेकिन अब जो है वो बढ़ के लेट्स से 90 ईयर्स हो जाती है, तो आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस $500,000 की मॉर्गेज के ऊपर वो होगा $2.2 मिलियन, ऑफ कोर्स 90 ईयर्स के टाइम के ऊपर। लेकिन ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि किस कदर वर्स्ट सिचुएशन में कैनेडियंस फंस चुके हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट चूज़ की थी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। और वो सिचुएशन अब मज़ीद बिगड़ती जा रही है। यानी कि जुलाई 12 को एक और इंटरेस्ट रेट आने वाला है, मोस्ट लाइकली बाई 25 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो फिक्स्ड मॉर्गेज होल्डर्स हैं वो बचे हुए हैं, अभी तो बचे हुए हैं, लेकिन जब वो रिन्यू करने जाएंगे दे विल ऑल्सो गेट ए स्टिकर शॉक जब अपनी वो इंटरेस्ट को मॉर्गेज को जब वो रिन्यू करवाएंगे एट अ हायर रेट, क्योंकि रेट्स जो हैं इतनी जल्दी कट होने वाले नहीं हैं। रेट्स कट होने की सिर्फ एक वजह है, वो ये हो सकती है कि जब रिसेशन इतना स्ट्रॉन्ग आ जाए कि लोगों की जॉब्स ख़त्म हो जाना शुरू हो जाएँ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाए, बिजनेसेस बिल्कुल तबाह हो जाएं, यानी कि इकॉनमी में कोई कुछ बचे ही ना स्पेंडिंग करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट को, बैंक ऑफ कनाडा को स्टिमुलेट करना पड़ेगा इकॉनमी को बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट एंड बाय टर्निंग द मनी प्रिंटर। इसके अलावा कोई चांस अभी नहीं बनता कि रेट्स कम हो। ये सारी स्पेकुलेशन है कि भाई रेट्स इस साल के एंड में कम हो जाएंगे या नेक्स्ट ईयर के मिड में कम हो जाएंगे। इसकी सिचुएशन तब बनती है अगर कम हुए भी ना, इस सिचुएशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.25-50% बेसिस कम करके वो उसको उसी लेवल पे बरकरार रखेंगे। लेकिन दोबारा सब 3% में जाने का इस वक्त कोई चांस नहीं बनता। तो बी प्रिपेयर व्हाट्स कमिंग अहेड ऑफ यू। तो अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए।